अब उसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना पड़ेगा √12x प्लस में कितना 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 12 इंटू 6 प्लस 9 तो इक्वल्स टू कितने के 72 प्लस 9 इक्वल्स टू कितने के 81 के। 81 इक्वल्स टू किसके होगा 9 के। तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। कितना हुआ राइट आंसर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। भुज 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं। एक समखष्टभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं। हमारी राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्यों फर्स्ट होगा, क्योंकि कह रहे हैं ए रेगुलर पोलोमियल ऑफ 10 साइड हैज़ 10 लाइन्स ऑफ द सिमेट्री। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 भुजा सममित रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं 10 सममित रेखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है, जबकि एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं तथा एक समखष्टभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which of the following statement is correct regarding children coming to school from rural areas in the context of the mathematics, ठीक है। गणित के संदर्भ में, चलो अब क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहे हैं, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान की प्रचुरता है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। तो ये दोनों क्या हैं, निगेटिव सेंस प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और क्या, उन्हें विविध गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके काम नहीं आएगा। तो ये भी, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट बन गया। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अवगृहित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अवगृहित विशेष प्रमेय है। अवगृहित परिभाषाएं हैं। अवगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, अवगृहित प्रस्ताव है, जिसे क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। जिसे क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। वे अधिगम का हिस्सा हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, दे शुड बी ओवरलुक्ड, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। वह अध्यापिका का उनकी कक्षाओं का आयोजन तैयार करने की मार्गदर्शन कर सकती हैं। वह जानकारी प्राप्त का मूल्यवान स्रोत हैं। वह अधिगम का क्या है, हिस्सा हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किस पे नहीं डालता, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंस है, किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11 है। चलिए 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या से सही है। मैथमेटिक्स इज अ टूल, गणित एक उपकरण है। मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आपका गणित एक भाषा है। गणित एक प्रकार की कला है। गणित एक उपकरण है। तो तीनों क्या है, राइट आंसर हैं। तो ABC आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, टू प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, ए टीचर beings by assuming that it is a rotational number and then proceed to show how this assumption is not feasible. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ वाई। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि वह एक
परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए वह सिद्ध करता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है। तो इसलिए क्या कौन सी विधि हुई? ये प्रतिवाद विधि हुई। कौन सी विधि हुई? प्रतिवाद विधि हुई। प्रतिवाद विधि क्या होती है, ये देखते हैं। इस विधि में यह विशेषता होती है कि किसी भी राय साबित करने की प्रक्रिया विपरीत निर्णय का खंडन करके की जाती है। यह एक तार्किक उपकरण है। इस विधि का विरोधाभास विधि भी कहते हैं, जो साक्ष्य की स्वीकृति अक्सर गणित में प्रयोग की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब निगमन विधि किसे कहते हैं? निगमन विधि मतलब नियम से उदाहरण। निगमन, नियम से उदाहरण। चलिए देखते हैं। इस विधि में पहले छात्रों को नियम बता दिया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में नियम और सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। इस विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है: ज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिद्ध। ठीक है। आगमन विधि, आगमन, क्या कह रहे हैं? आगमन। पहले क्या, आगमन विधि में सबसे पहले क्या करेंगे? उदाहरण के द्वारा किसी सामान्य नियम का निकलवाया जाता है। पहले इसमें उदाहरण आता है। निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। ठीक है। पहले छात्रों को क्या, नियम बता दिए जाते हैं, फिर क्या, उदाहरण। और आगमन विधि में उदाहरण पहले और नियम बाद में। ठीक। तो ये कैसे विधि में सामान्यतः 3 सूत्र पर प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ पे? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following statement reflects a desirable assessment practice in the context of the mathematics learning? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर आपका क्या होगा? होल्डिंग कन्वर्सेशन एंड वन टू वन डिस्कशन विद चिल्ड्रेन कैन आल्सो हेल्पफुल इन असेसिंग देम। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक है। बाकी के क्या कह रहे हैं? आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी उचित उत्तर केंद्रित होना चाहिए। नहीं, विद्यार्थियों को सिर्फ उनको उत्तर तक ही सीमित हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहे हैं? विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशतः उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता को पर केंद्र करना चाहिए। नहीं, और कह रहे हैं विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाले कार्य उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। ये भी गलत क्या है? आंसर है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है? विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातचीत करना और क्या एक एक विचार विमर्श करने में लाभदायक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू लर्निंग मैथमेटिक्स? गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे कमज़ोर होती हैं। तो ये गलत है। ठीक है। ये हमारी स्टेरियोटाइप्स की सोच होती है। मैथमेटिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मेंट ये सिलेक्टिव फ्यू। गणित एक विशेष विषय है जो कि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए है। तो क्या है? ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी सामान्य बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। सभी सामान्य बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ठीक है। द रोल ऑफ द प्रिपरेशन रीजनिंग सॉरी क्वेश्चन, और यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। तो क्या है? ये गलत है। निकृष्ट शब्द है क्या? निगेटिविटी को शो करता है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। तो हमारा क्या है? राइट आंसर है। द रोल ऑफ द प्रिपरेशन रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रिपरेशन वाज हाईलाइटेड बाई। अनुपात और समानुपात प्रत्यय के समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किसने किया? जीन पियाजे ने। किसने उजागर किया? जीन पियाजे ने। ठीक है। कैसे किया उन्होंने? अनुपात और समानुपात प्रत्यय समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को जीन पियाजे ने उजागर किया था। अनुपात और समानुपात का मूलभूत सिद्धांत क्या है? जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को बनाती है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितना गुना कम या अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम which involve ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा। द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटेजी इज टू। एक गणित बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या हो सकती है?
योजना देखिए, अन्य भाषाओं के शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, विकल्प विधि की समानता प्रत्यय को समझाना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सबसे सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या है, हमारी सी है। क्या है, सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 17 है। 17 में क्या कह रहे हैं, contemporary understanding of mathematics pedagogy encourages teachers to do all of the following एक्सेप्ट। गणित अध्यापक की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसे, समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पनात्मक समझ के पहले करना, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के लिए कौशल को विकसित करना, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता का प्रोत्साहन करना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ के। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ये है कि समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनाओं समझ से पहले कराना, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ये गलत है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर और कौन सा सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पेडागोजिकल पार्ट थे, तो जिसको हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन, अब इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 तक, सॉरी 4 तक हो गया था। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन के 6 देखते हैं। विजिबल है आपको, हाँ विजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं हम, द वैल्यू ऑफ विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। मम्मी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। संतुष्ट क्या है, समीकरण आपका क्या कौन सा है, समीकरण आपका है 6 का 10x + 6 + 8x - 3 = 5x - 4 के, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक। आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 10x प्लस में 6 प्लस में 8x माइनस में 24 = 25x माइनस में 20, ओके। फिर इसके बाद कितना हुआ, 10x + 60, यहाँ हुआ 8 3 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 10x + 24 कहाँ से, 8 3 10x 60 8x - 24x ना, यहाँ पे 25 होगा ना, 25x - 20, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, पक्षांतर कर सकते हैं हम, यह 10x प्लस में क्या लिख रहे हैं 60 प्लस में 8x माइनस में 24 माइनस में 25x प्लस में कितने के 20 के इक्वल्स टू कितने के 0 के। तो 18x 10x और 8x और कितना दिया है 10x, तो हमारा कितना हुआ 18x माइनस 25x हो जाएगा, ठीक है। 25x ये आ गया, प्लस में हमारा क्या आएगा 80, कहाँ से आएगा 60 और 20 जोड़ के, तो हमारा हो गया कितना 80 माइनस में कितने के 24 = 0 के। 7x प्लस में 56 = कितना के 0 के, इसमें लेस कर देंगे, ठीक है। फिर इक्वल्स टू क्या 7x कितने के इक्वल्स टू 56 के, ठीक है। 7x है ये, तो x इक्वल्स टू कितने के 8 के, x इक्वल्स टू कितने के 8 के, ठीक। तो राइट आंसर हमारा देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है बी, कौन सा बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतने के बराबर ही आएगा, ठीक। विजिबल है, लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 7, आपको क्या करना है 5 इतने दिए हुए है, प्राप्त करने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, संख्या दी गई इसमें से क्या घटाएं कि आपका ये मान आ जाएगा। चलिए संख्या क्या क्या दी है देख लेते हैं, हमें नंबर्स दिए हैं क्या क्या 5y
5y माइनस 13x माइनस 8a 2 ऑफ 10 कितना 11x माइनस 16y प्लस 7a। ठीक है, 11x तो क्या प्राप्त करने के लिए क्या घटाना चाहिए, चलिए देखते हैं। 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस जेड इक्वल्स टू कितने के 11x माइनस 16y प्लस 7a। ठीक, 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस जेड माइनस 11x प्लस 16y माइनस 7a माइनस कितने के 7a इक्वल्स टू 0। 5y माइनस प्लस में कितना 13 और क्या है यहाँ पे 7, तो हमारा क्या होगा 16y, ये यहाँ पे पहले इसको लिख लें 16y प्लस के साथ माइनस 13x यहाँ आ गया। ठीक है, माइनस 11x यहाँ पे उतार लो। ठीक है, माइनस 8a यहाँ पे आ गया, माइनस में क्या आया 7a आ गया ये वाला, माइनस में क्या बचा जेड इक्वल्स टू कितना हो गया 0 के। ठीक है, तो अब इसको करेंगे y एक तरफ, देखो कहीं y है, हाँ ये है, तो कितना हो गया 21y माइनस 24 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 24 x के साथ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है 15a हो जाएगा माइनस जेड इक्वल्स टू कितने के 0 के। तो जेड इक्वल्स टू क्या होगा 21y माइनस 24x माइनस में 15a। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो राइट आंसर का क्या कौन सा आ रहा है 21y माइनस 24x माइनस 15। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करना है हमें, क्वेश्चन नंबर करना है 19। क्वेश्चन नंबर करना है 19। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। ठीक है, इस तरीके से क्या कह रहे हैं भिन्न 44/25 33/38 25 22/25 और वही क्रम में निम्न प्रकार किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये 44 बटे कितना दिया 25, 33 बटे क्या दिया 38 दिया है, और क्या दिया है 22 बटे में कितना 25 दिया है, और 22/29 दिया है। तो हम क्या करेंगे इन सबको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 44/25 इक्वल्स टू 0.89। ठीक है, 33/38 इक्वल्स टू कितने के 0.86। ठीक है, 22/25 इक्वल्स टू कितने के 0.88 के, 24/29 के कितने होगा 0.82 के। ठीक है, 0.82 के। तो अब हमारा क्या होगा 0.89 0.88 आएगा। ठीक है, फिर इससे छोटा क्या 0.86 है, फिर इससे छोटा क्या है 0.82। तो इसे क्रम में कैसे लिखेंगे 44 बटा क्या आ जाएगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा फिर आएगा हमारा 22/25, फिर क्या आएगा 38/28 33/28 सॉरी, फिर उसके बाद क्या आएगा 24/29। तो ये हमारा इस तरीके से राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बात आपको समझ आई। आरोही क्रम में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आरोही क्रम क्या है, संख्याओं के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को क्या कहा जाता है आरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 21। क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई जेड इक्वल्स टू दिए हैं HCF। ठीक है, तो सबसे इसका क्या है लोएस्ट सबसे छोटी संख्या होगी उसको कॉमन लेके लिखना होता है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू दिया है हमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। y इक्वल्स टू दिया है कितना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। एंड जेड इक्वल्स टू कितने के 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो आपको क्या करना है XYZ का महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। ठीक है, अब देखो इन सब में सबसे कॉमन कौन आ सकता है 2 क्या आ सकता है, सबसे छोटी संख्या 2 सॉरी, और यहाँ पे क्या यहाँ पे 3 की पावर 2 क्या आएगा 3 की पावर 2, और क्या आ सकता है इसमें 5 की पावर 2 क्योंकि जो सब में विजिबल हो, और इसमें क्या आ सकता है 7 की पावर 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 4 इंटू 9 इंटू में 25 इंटू में 49। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे
9 हाँ देखो 25 मल्टीप्लाई 4 100 हुआ, 100 मल्टीप्लाई 9 तो कितना हुआ 900 इंटू 49 900 इंटू 49। यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो ये 3 है 3 है 3 है 2 है तो हमारा एक सेकेंड कितना है 5 है, सॉरी क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, तो सबसे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो इसको 7 की पावर 3 ही कर देते हैं। क्या करते हैं 7 की पावर 3 ही करते हैं। ठीक है, तो ये 900 इंटू क्या हो जाएगा 900 इंटू 7 पावर 3, या इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 3। ठीक है, देख ऑप्शन में चेक करना होता है किस तरीके से हमें आंसर किस ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे मिस ये हो गया था कि मुझे लगा कि यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 5 था। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, सब मतलब ऊपर की घात, तो हमारी 7 की पावर 3 है तो उसको लेंगे। ठीक, और यहाँ पे ये है 900 को कैसे लिख सकते हैं 30 इंटू 30, तो हमें 30 की पावर 2 लिख दिया और इंटू 7 की पावर 3, तो दोनों एक पद जैसे हो गए। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 22। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 22। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका भी इम्पोर्टेंट रहता है, आता है। क्या कर रहे हैं 5272 इंटू मतलब कैसे करें कि और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या होती है क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दिया 5272 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर क्यू का क्यूब इंटू आर की पावर 4। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है 2p प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, व्हाट इज़ वैल्यू डिफाइन। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं कैसे वैल्यू आएगी। अब इसका हम सबसे एलसीएम या इसको क्या कह सकते हैं, हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं हम 272, तो डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आएगा 2 2 जा 4 6 1 3 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 0 6 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 3 4 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करें, अब 3 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 2 6 7 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 2 6 7 आ गया। फिर 1 0 8 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 6 3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने तो कितना होगा 1 2 1। फिर 1 से 11 से 11 1 से 11 तो 11 से 1। तो अब देखो पावर कैसे लिखेंगे पी, देखो 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी। ठीक है, तो क्यू की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो क्यू इक्वल्स टू कितने के क्यू इक्वल्स टू आ गया आपका 2 के। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो आर की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो आर इक्वल्स टू कितने के आर इक्वल्स टू आपका 3 के आ गया। ठीक है, आर इक्वल्स टू कितने के आ गया 3 के आ गया। ठीक है, अब क्या पूछे हम पी की पावर 2 इक्वल्स टू 11 की पावर 2, तो पी इक्वल्स टू व्हाट इज़ 2 सॉरी 11, पी इक्वल्स टू 11 के। ठीक, अब क्या करेंगे 2p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू पी मतलब 11 प्लस में क्यू 2 माइनस 3। ठीक है, तो 11 22 प्लस में 2 माइनस 3, तो 22 24 माइनस 3 में इक्वल्स टू कितने के 21 के। तो राइट आंसर देखें क्या आएगा, राइट आंसर हमारा आ रहा है 23। राइट आंसर 22 आना चाहिए। देखें एक सेकेंड, ओह ठीक 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 ठीक, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 22 हुआ ये आपका 2p प्लस क्यू माइनस आर 24 नहीं, यहाँ से लेस करेंगे तो कितना होगा 22 प्लस में कितना 1 प्लस में कितना 1, तो ये आपका आ जाएगा 23। राइट आंसर हुआ ये। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कितना कौन सा बचा 23। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 22। देख लीजिए 7 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन इसमें से भी प्रीवियस ईयर में हमने जितनी बार चेक किया ये इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला है अभी 23। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 23 में क्या दिया है डिजिट दी है 1 3 4
एक्स 58y किससे डिविजिबल है? 72 से। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। 72 से डिविजिबल है तो इसको लिख सकते हैं क्या? 134 इंटू एक्स है ये हमारा 58y अपान में कितने 72। 72 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 9। क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 9। तो 134 एक्स 58y। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करने के लिए अब या तो ये 8 से डिवाइड होगा या तो किससे 9 से होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 9 72 हो गया। अंक 8 से विभाजित होगा, ये इसके 3 अंक जो होंगे किससे होंगे? 8 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखिए x बराबर हम क्या लिख लेते हैं? 2 और y बराबर 4। ठीक है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेक? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना रहेगा। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो अब देखो इसका 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस में क्या? प्लस में 4, तो 4 कितना हुआ? 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर 4 आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 24। विच ऑफ द पाइथागोरस ट्रिक किस में नहीं लगेगी? भाई पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है आइए देखते हैं। जैसे देखो ऑप्शन में दिखा 8 15 17, तो ये हमारा है ये, और ये हमारा ये भी है और हमारा ये भी है, तो ये नहीं है। कैसे है आइए चेक करते हैं। देखो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। ठीक है, 8 8 जा 64 प्लस में कितना 25 225 इक्वल्स टू कितने के? 289 के। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 289 इक्वल्स टू 289 के। ठीक है, ये तो हो गया। फिर उसके बाद क्या बोले? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू कितने के? 63 स्क्वायर के। तो 121 प्लस में 60 का मतलब 3600 आ गया इक्वल्स टू कितने के? 3969 आता है। 3969 आता है। ओह माय गॉड, लाइट आ गई, थैंक यू। चलिए तो ये आ गया, ये हमारा हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या इसके बराबर आ रहा है? 3721 आएगा। ये इक्वल्स टू नहीं होगा किसके? 3969 के। किसके बराबर नहीं होगा? 3969 के। अब ऑप्शन और दूसरे को चेक कर लेते हैं। देखो 13 का स्क्वायर प्लस में कितना? 84 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितने के? 85 के स्क्वायर के। 13 का कितना होता है? 169। 84 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 756 आएगा। और ये कितने के बराबर आता है? 7225 के बराबर। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7225 इक्वल्स टू 7225। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, ठीक, और दूसरा चौथा बचता है हमारा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू कितने के? 25 के स्क्वायर के। 49 प्लस में कितना? 576 इक्वल्स टू 725। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 625 इक्वल्स टू 625। तो कौन से ऑप्शन में नहीं वेरीफाई कर रहा है? तो हमारा ये ऑप्शन है। तो कौन सा है वो? 11 स्क्वायर 60 स्क्वायर इक्वल्स टू 63 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। ठीक, क्या कह रहे हैं? 25 क्वेश्चन नंबर द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना बराबर होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपको दिया हुआ है। चलिए कैसे करना है देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दें, इसको आप कर लेंगे। संपूरक कोण मापूरक 4 कोणों के बराबर है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको करिएगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करेंगे। ठीक, क्या क्वेश्चन में है? उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना बराबर है तो निम्न का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया है? 26। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26 कह रहे हैं x 3x 20x 6x इज ट्रायंगल मस्ट बी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? x 3x और 20
6x के त्रिभुज अवश्य ही होगा। क्या होगा आइए देखते हैं। इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं। ठीक है, देखो सब त्रिभुज का कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी जितने पद दिए रहते हैं उनको जोड़ करके 180 से भाग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है बेटा 180 अंश। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 180 अंश के। तो 10x प्लस में 20 इक्वल्स टू 180 के, तो 10x इक्वल्स टू 160 के। ठीक है, यहाँ जाएगा तो इंग्लिश हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 160 अपान में 10 के, तो 6 x इक्वल्स टू कितने के, x इक्वल्स टू 16 के, x इक्वल्स टू 16 के। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा किसमें, यहाँ 6x दिख रही है, तो 6x x इक्वल्स टू कितना है 16 के, तो 6 इंटू 16 के, तो कितना हुआ 96, कितना हुआ 96। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज, अधिक कोण क्या होंगे, अधिक कोण को ऑप्टियस एंगल उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई कोण अधिक कोण 90 से अधिक हो। कोई कोण क्या हो 90 से अधिक हो। ठीक है, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश। ठीक है, जिसके एक त्रिभुज कोण क्या हो 90 अंश हो। और न्यून कोण क्या कहेंगे, न्यून कोण को एक्टुअस एंगल एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, जिसका 90 अंश के कम हो, एक कोण का मान 90 अंश से कम हो। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको, ये हमें क्वेश्चन में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस कर, मतलब मुझे इस तरीके के क्वेश्चन ये नहीं आते हैं, तो ये मैं आपको ये लीव कर देती हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 28। ठीक है, तो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर इज p सेंटीमीटर, वेयर p is the integer the least and the greater possible। क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहाँ p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम मान का संभव मान क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमें इसकी तीसरी भुजा क्या है, x है। क्या मान लेते हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा x मान लेते हैं, कितने के बराबर है 10 प्लस 5 प्लस x के, तो p बराबर कितने के हो जाएगा 15 माइनस x के, तो x बराबर p माइनस 15 के। ठीक है, x बराबर p माइनस 15 के। ठीक, x बराबर p माइनस 15 के हो गया। अब क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ऑप्शन हम उठाते हैं बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन उठाते हैं, बी। पी इक्वल्स टू हम क्या रख लें 21 और 29, तो पी इक्वल्स टू 21, यहाँ 21 में से। ठीक है, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है इस तरीके, मीडियन ऑफ द डाटा, इसका क्या निकालना है, माध्यक, आंकड़ों के माध्यक इन दोनों के मानों का योग क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए गए हैं, इनके माध्यक निकालने हैं। तो ये सबसे पहले इन सबको आरोही क्रम में लिख लिया जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, 13, 8, 15, 14, 17। ठीक है, और 17 के बाद 9, फिर 14, और क्या दिया है 14, 15, 16, हाँ, तब इसके बाद क्या हो जाएगा 14 के बाद 16। ठीक है, 16, फिर उसके बाद क्या 13, 17, 14, 15, 16, 15, 14। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, देखो सबसे छोटी नंबर कोई और दिख रहा है आपको, नहीं, तो हम लिखेंगे 8 को, फिर 9, 13, 13, 13 के बाद और 14, 14, 14, 14। ठीक है, फिर क्या हुआ 15, 15, 15, 3 जगह आया ना, तो 16, 16, फिर कितना 17, 17। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है। ये तो कैसे गलत, कितने पद होंगे हमारे, टोटल पद होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी, ओ माय गॉड, ये तो गलत हो रहा है, ये है हमारा आरोही क्रम ना, तो इसको लिखेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5, तो हमारे टोटल पद कितने हुए
15, टोटल पद कितने हुए 15। तो फार्मूला क्या लगेगा, n+1/2। तो 15+1/2 इक्वल्स टू कितना में 16/2 इक्वल्स टू कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, 8वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना होगा 14, क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब इन पदों का माध्यक निकालें, माध्यक निकालेंगे तो क्या आएगा, x + y 9 13 13 14 14 क्या कह रहे हैं, 8वां पद आपका x बराबर 14 आ गया। हाँ, तो इन्होंने क्वेश्चन में और क्या कहा है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिए जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है, x तथा y के मानों का योग क्या होगा। ठीक है, 8 की जगह पे क्या रखा 18 रख दिया, 8 की जगह पे क्या रख दिया बेटा 18 रख दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, 8 की जगह जब 18 रखेंगे तो 8 का क्रम यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 9, क्या बचेगा 9 13 13 14 14 14। ठीक है, सब कुछ बच जाएगा, सिर्फ आपको 9 की जगह क्या रख देना है 18 रख देना, 16 16 17 17, सबसे लास्ट में क्या आएगा 18 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो कितने पद हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो y बराबर क्या होगा हमारा 15 हो गया, y बराबर कितने के 15 हो गए। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है आपका, x + y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा, x + y इक्वल्स टू कितना आएगा 29 आएगा। चौथा पद हमारा कितना है 8वां पद 14 है, और ये टोटल मिल करके हमारे x + y कितने हो जाएंगे 29। तो हमारे इस तरीके से राइट आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, यहीं पे आज तक यहाँ पे आपका मैथ पूरा 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन नंबर के आपके पेडागोजिकल पार्ट से आते हैं, बाकी के आपके मैथ आता है। तो मैथ का आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही ज़रूरत है किसकी, पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, ऐसे ही बने रहिए, और आपको हम मतलब कि ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।